सिलीगुड़ी में टोटो या ई रिक्शा भी कह सकते हैं, उसकी संख्या धीरे धीरे बहुत ही बढ़ती जा रही है। लिखा हुआ है कि यहाँ पर नो एंट्री है, पर फिर भी यहाँ से टोटो को जाने दिया जाता है, ई रिक्शा यहाँ से चलते रहता है। रास्ते में यहाँ पर टोटो चलना मना है, पर आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देख सकते हैं कि टोटो चालकों ने, टोटो ड्राइवर ने यहाँ से आधा से ज्यादा रास्ता यहाँ पर टोटो चालकों ने लेके रखा है और यहाँ पर उन्होंने अपना पार्किंग करके रखा है। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसके लाइव में। मैं श्रेयसी वर्मा। सिलीगुड़ी में टोटो या ई रिक्शा भी कह सकते हैं, उसकी संख्या धीरे धीरे बहुत ही बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा ऐसा देखा जा सकता है कि एक अगर पेट्रोल वाली कार हो तो उसके जगह में 10 टोटो दिखाई देते हैं। और वैसे ही आप देख सकते हैं बहुत सारी सड़कों में ऐसा देखा जाता है कि टोटो जहां पर वहां टोटो को जाने की निषेध है, वहां से टोटो को जाते हुए देखा जा सकता है। और वहां पर पुलिस प्रशासन क्या करे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस प्रशासन इनसे रोकती भी नहीं है, ना इसकी कोई कड़ी कार्रवाई करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जैसे कि टोटो के जाने की निषेध है, साथ ही साथ 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जितने भी वाहन होती है उनको जाने की निषेध है, पर फिर भी यहाँ से टोटो गाड़ियों को जाने का यहाँ से दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर नो एंट्री है, पर फिर भी यहाँ से टोटो को जाने दिया जाता है, ई रिक्शा यहाँ से चलते रहता है और इसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फिर भी टोटो ई रिक्शा जैसे कि देखा जा सकता है कि सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मामूली गाड़ी से लेकर और भी बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है उससे ज़्यादा ई रिक्शा दिखाई देते हैं। तो आइए सुनते हैं लोगों की क्या राय है इसके बारे में, क्या लोग कहना चाहते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम यहाँ पर इस वक्त टोटो से बात करने जा रहे हैं, टोटो ड्राइवर से बात करने जा रहे हैं। दादा, इस रास्ते में यहाँ पर टोटो चलना मना है, पर आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 3 व्हीलर और 4 व्हीलर का यहाँ पर जाना मना है और सबसे ज्यादा टोटो को यहाँ पर रोका गया, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, आपका नाम? मेरा चित्तरंजन सरकार। सिलीगुड़ी शहर में जैसे देख सकते हैं आप, टोटो की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटो में जैसे देख सकते हैं बच्चे से बच्चे चलाते हैं, 10-12 साल के बच्चे भी चलाते हुए नजर आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो सिलीगुड़ी का ट्रैफिक जाम के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो टोटो की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। टोटो की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। नहीं, टोटो की वजह से ज़्यादा जाम होता है और क्या टोटो की वजह से गाड़ी का तेल भी ज़्यादा चढ़ता है। আপনার নাম? অরুণ রায়। এই যে শিলিগুড়ি শহরে দেখছি আমরা যেরকম টোটোর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে আর লোকজনের অনেক অসুবিধা হচ্ছে, সুবিধাও হচ্ছে, তো আপনাদের এখানে সুবিধা হচ্ছে কি অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা হচ্ছে, লোকজনের হাঁটা চলা অসুবিধা হচ্ছে, তারপরে ছোট ছোট বাচ্চারাও চালাচ্ছে, এদের তো এখন চলার বয়স না। তো কি অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? আমাদের তো রাস্তা জামের জন্য অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তা জামের সাথে সাথে আরো আপনাদেরকে কিছু অসুবিধার আরো কিছু করতে হয়। আর কি বলবো, আমি তার বলার কিছু নেই। এত যে টোটো শিলিগুড়িতে এত টোটো চলছে, তাহলে আপনাদের কেমন চলছে এখন? আমাদের তো ধান্দা নাই, বন্ধ হয়ে গেছে। টোটো দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে, তারপরে বাইরের টোটোওয়ালাও আসতেছে, চলাচ্ছে এখানে। রাস্তার মধ্যে যেরকম দেখতে পারি অনেক জ্যাম থাকে টোটোর জন্য, তো ওটার ব্যাপারে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?
ওটার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিব এখন? টোটো তো দিনে দিনে চলছেই, বাড়তেছে। इस वक्त हम मौजूद है सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क में। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में आए दिन टोटो की संख्या या ई रिक्शा भी कह सकते हैं, ई रिक्शा की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोग इससे बहुत परेशान हैं। साथ ही साथ में लेकिन लोगों की बहुत सुविधाएं भी है, जैसे कि गली गली में कोई भी गाड़ी नहीं घुसती लेकिन वहाँ पर टोटो घुस सकता है और लोगों को इसी बात का बहुत फ़ायदा भी होता है कि टोटो गली गली में घुस सकता है और लोगों को इस चीज़ से बहुत सी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती है। बहुत से सामान लेकर घर में जाना होता है तो वहाँ पर टोटो आ जाते हैं घर के सामने और वहाँ से टोटो उनकी मदद करते हैं। लेकिन वैसे ही अगर रास्ते में देखा जाए, मेन रोड में देखा जाए तो वहीं पर लोगों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है टोटो के वजह से। कहीं पर भी टोटो रुक जाती है, उनके लिए कोई भी सिग्नल या कोई इंडिकेटर नहीं होता है, वो कहीं पर भी रुक सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों का क्या राय है और साथ ही साथ में हम बात करेंगे गाड़ी के चालकों से, गाड़ी ड्राइवर से, कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं टोटो ड्राइवर्स के बारे में। जी नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम अरित्रा पाल है, मैं सिलीगुड़ी से हूँ। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या क्लास? मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी में देख रहे हैं कि टोटो के वजह से बहुत ट्रैफिक जैम होता है और बहुत लोगों को परेशानी होती है। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? टोटो वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ समय टोटो हमें परेशानी में फेल देता है, क्योंकि जो टोटो है वो कभी कभी सड़क में रुक जाती है जाम की वजह से। इससे जो बाइक या जो अदर्स जो लोग हैं गाड़ी चलाते हैं उससे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो बीच में रोक देते हैं। इसके वजह से हम लोग ये भी देखते हैं जो टोटो जो चलते हैं वो लोग में, जैसे आप देख सकते हैं चलाते हैं जो है ड्राइवर बोल सकते हैं 10 साल से 12 साल के बच्चे भी चलाते हैं। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? टोटो वैसे तो सब कोई चला सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर बोल के कुछ एक्ट है, इसके वजह से जो 18 साल के नीचे है वो लोग टोटो या दूसरे पेट्रोल से चलते हुए गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन अब वो टोटो जो चलाते हैं बच्चे लोग, उनका फैमिली कुछ मैटर है, जिसके वजह से वो टोटो चलाते हैं, क्योंकि उसके घर वाले बीमार पड़ते हैं। इसके वजह से उसे ज़रूरी है उसे टोटो चलाना। लेकिन ये हर सब के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि जो बुलेरो या कोई भी देख सकते हो उस पर भी 18 साल से नीचे कम एज के चलाते हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं होने से पुलिस उन्हें रोकती है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि टोटो जो चलाते हैं उनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना कभी कभी ऐसे भी टोटो देखा जाता है जिनके पास नंबर प्लेट भी नहीं होता है, वो लेके गाड़ी चलाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ लड़के लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा के लिए। जो लड़की है बाहर जो घूम फिरती है उसके लिए वो बाइक चलाते हैं वैसे। लेकिन ये जैसे है कि सवाल 18 साल से नीचे कम उम्र के बच्चे चला नहीं सकते गाड़ी, वो सिर्फ शो अप करने के लिए होता है। लेकिन जब जैसे कि अगर बड़े गाड़ी जैसे चलाते हुए दिखाई देता है तो पुलिस रोकते हैं उन्हें, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, अगर नहीं होता है तो चालान काटते हैं उसका। हाँ। लेकिन ये सेम अगर टोटो के उसमें लागू नहीं होता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में এইটার উপরে একটা ব্যবস্থা হবে। এই যে ভোট টোট চলে গেলে পরে আমার মনে হয় কিছুটা প্রশাসন টাইট হবে, কারণ তার আগে তো ধরতে পারে না, কারণ ভোটিংয়ের ব্যাপার আছে, ভোট বড় কথা। আর অনেক জায়গা দেখা যায় যে রাস্তার মধ্যে অনেক রাস্তা দেখা যায় যে ছোট ছোট গলিগুলোতে টোটো ঢুকে যাচ্ছে আর ওখানে ব্যানার লাগানো আছে যে নো এন্ট্রি টোটো বা কোনো গাড়ি, তাও গিয়ে টোটো ঢুকে যাচ্ছে ওখানটায়। তো এটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? আচ্ছা, সেটা দেখো ট্রাফিক পুলিশগুলোর তো সেটাই দেখার কথা, তাই না? যেখানে ব্যানার দেখাটা করা, সেটা যদি ট্রাফিক পুলিশরা ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা না পারে সেটা তো তাদের ব্যাপার। তারা কি করছে না করছে, হ্যাঁ, সেটা তো তাদের দেখা উচিত। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম উত্তম বসু। ব্যাপারে কিছু সুবিধা তো লোকের হয়েছে, কিন্তু তার থেকে অসুবিধাটা বেশি হয়েছে এবং সেই অসুবিধার প্রতিকার প্রশাসন করতে পারবে না, কারণ বহু ছেলে এর মধ্যে ইনভলভ আছে। বহু তাদের কাজ নেই, কর্ম নেই, চাকরি নেই, বাকি নেই, তারা এটার মধ্যে ইনভলভ আছে। আর একে টোকা দিলে পরে
একটা বিরাট অসুবিধার মুখে পড়তে হয়, কারণ যেহেতু বহু লোকজন এর মধ্যে জড়িত, সেই জন্য প্রশাসন কিছু করতেও পারে না। কিন্তু টোটোর জন্য শিলিগুড়িতে দেখা যায় কি অনেক অ্যাক্সিডেন্টও হয়, আর দেখা যায় যে 10 থেকে 12 বছরের ছেলে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোও অটো চালাচ্ছে, টোটো চালাচ্ছে, তো ওটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? না, সেটা তো মাইনরদের তো ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়াই উচিত না, সেইভাবে নজরদারি নেই, করতেও পারছে না। তাহলে এখানে কার ভুল বলা যাবে, পুলিশ প্রশাসনের না এখানকার সরকার যে আছে ওনারা ভুল? প্রশাসনের তো কি করে এটা ম্যানেজ করবে সেটা তো প্রশাসনের মাথা ব্যথা, কিন্তু এটাকে ম্যানেজ করে সঠিক পথে আনাটাই এখন প্রশাসনের কেন প্রধান কি কর্তব্য। যেরকম কোনো পেট্রোল গাড়ি যদি চালানো হয়, ওখানে 18 বছরের নিচে যদি কেউ চালায় ওনাদেরকে ধরে চালান কাটা হয়, কেন কি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে না, কিন্তু এটা টোটোদের মধ্যে এটা লাগু করা নাই, তো এটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? সেটা এখন টোটোতে লাগু করা নেই, এই ব্যাপারে ওই যে ভেহিক্যালস ইন্সপেক্টর যারা আছে তারা মিটিং করে এই ব্যাপারটাকে ব্যবস্থা নিবে। হ্যাঁ, যে কীভাবে পাবলিকের সুবিধা দেওয়াই যদি প্রশাসনের কাজ হয়, তাহলে পাবলিকের কেন মাথা ব্যথা থাকবে না, তাই না? প্রশাসনের কেন মাথা ব্যথা থাকবে না? তো প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত যে এত ভিড়, এত গ্যাঞ্জাম। আসল কথা কি, শহর যেভাবে বেড়েছে, লোকজন যেভাবে বেড়েছে, সেইভাবে রাস্তাঘাট বাড়েনি, ভেহিকেলসও বেড়েছে। হ্যাঁ, আর সেইভাবে এইগুলো করাও মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে একটা জবরদস্ত ব্যাপার, এটা সলভেশন হবেও না, এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। কেন কি শিলিগুড়িতে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ পেট্রোল গাড়ির থেকে বেশি টোটো বেশি দেখা যাচ্ছে আজকাল, রাস্তায় রাস্তায় গলি গলিতে সব জায়গায় টোটো টোটো। হ্যাঁ, জমি জমা বিক্রি করে টোটোতেই নেমে পড়েছে, কারণ টোটো নিয়ে বেরোলে পরেও কিছু রোজগার গ্যারান্টি আছে। आइए हम यहाँ पर सुनते हैं आम आदमी लोगों से कि वहाँ पर टोटो चालकों की क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं टोटो चालकों के बारे में। जी নমস্কার, আপনার নাম? আমার নাম শুভ্রজ্যোতি। শিলিগুড়িতে দেখা যাচ্ছে কি প্রতিদিন টোটোর সংখ্যা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে, তো এটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? টোটোর গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা তো বাড়ছে, এটা তো অবভিয়াসলি এটা রাস্তার উপর নির্ভর করছে। রাস্তা বাড়লে গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা বাড়লে অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদের লিমিটেড রাস্তা এবং তার মধ্যে গাড়ি ঘোড়া বেড়েই চলেছে। সো আর টোটোটাতে প্রবলেম হচ্ছে যে রাস্তা পুরো কনজাস্টেড হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পক্ষে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তা যতটা ছোট, এরিয়াটাও ছোট, তো সেখানে দাঁড়িয়ে এত গাড়ি, যদি একই জায়গায় এত গাড়ি চলছে, সেখানে দাঁড়ায় আমাদের পক্ষে ইমার্জেন্সি হলেও আমরা বেরোতে পারছি না, এটা খুব প্রবলেমদায়ক হয়ে যাচ্ছে। সো সলিউশনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি গেলে হয়তো ব্যাপারটা সলিউশন করা যেতে পারে। অনেক রাস্তা এমন দেখা যায় কি গলি গলিতে দেখা যায় কি এখনো মেন রোডের যেরকম দেখা যাচ্ছে টোটো নো এন্ট্রি লেখা আছে, টোটো বা গাড়ির নো এন্ট্রি লেখা আছে, তাও ওখান দিয়ে টোটো বা বড় গাড়ি আসা যাওয়া করছে। সেটা তো পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সাথে এটাও দেখা যায় কি অনেক কোনো গাড়ির যেরকম টোটোগুলার নাম্বার প্লেট থাকে না, তাও রাস্তার মধ্যে চলে, যেটা কি অনেক ইললিগাল বলা যাচ্ছে এটাকে। তো এটা আমার কিছু জানা নেই, এটা কোনটা লিগাল কোনটা ইললিগাল, বাট আমি একজন সাধারণ জনগণ হিসেবে এটাই বলতে পারি যে রাস্তাঘাট বড় অ্যান্ড প্রশাসন যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে হয়তো গাড়ি ঘোড়া বাড়লেও কোনো সমস্যা হবে না, কিন্তু যেভাবে কনজাস্টেড হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, চলা যাচ্ছে না, মানে এমার্জেন্সি থাকলেও কেউ বেরোতে পারছে না, এটাই হচ্ছে মেন প্রবলেম হচ্ছে। আর এরকমও দেখা যাচ্ছে কি টোটো যারা চালায় 10 থেকে 12 বছর বা আন্ডার 18 এর থাকে, এটা ব্যাপারে এটা খুবই, এটা খালি টোটো বলে না, এটা আমাদের বড় বড় ট্রাকেও আমরা দেখতে পাই যে আন্ডার 18 অনেক ড্রাইভারই চালাচ্ছে, তারা ঠিকভাবে চালাতে জানে না, তাও চালিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি বের করে যাচ্ছে, তো তার জন্য অ্যাক্সিডেন্টও প্রচুর হচ্ছে, এই কারণে অ্যাক্সিডেন্টও প্রচুর হচ্ছে। যেরকম কি পেট্রোল গাড়ি যেগুলো থাকে ওগুলোর মধ্যে যেরকম যদি কেউ 18 বছরের নিচে, ওদের যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকে তাহলে ওদের চালান কাটা যায় বা ওদের উপরে কোনো রকমের কেস চলে, কিন্তু এটা টোটোগুলোর মধ্যে এরকম কোনো কিছু নাই। সেটা তো দেখুন, যেরকম ল অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে, সেটা যদি সেইভাবে যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় নিশ্চয়ই সেখানেও সেটাও হবে। যদি আমাদের মানে 2 হুইলার 4 হুইলার ইনফ্যাক্ট সবগুলো গাড়িতে যদি সেই নিয়ম হয়, পেট্রোল গাড়িতে বলুন, ব্যাটারি গাড়িতে বলুন, তাহলে সেগুলো টোটোর ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল করা উচিত, সেটা তো ল অ্যান্ড অর্ডারের উপরই নির্ভর করছে। তাহলে এটা কার ভুল? দেখুন, ভুল ঠিক আমি জানি না, এটা ল অ্যান্ড অর্ডার যেইভাবে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করবে
প্রশাসন তার উপরে হয়তো চলবে, এটা তো আমার কিছু বলার নেই। বাট আমাদের সাধারণ জনগণ হিসেবে আমরা এতটুকুই বলতে পারি যে রাস্তা অ্যান্ড গাড়িগুলোকে যদি ম্যানেজ না করা যেতে পারে, আগামী দিনে আরও বড় প্রবলেমের সম্মুখীন হতে চলেছে আমাদের শহর। আজকাল যেরকম রাস্তার মধ্যে দেখা যায় বেশিরভাগ বড় গাড়ির থেকে বেশিরভাগ দেখা যায় টোটোই চলছে, সব জায়গায় টোটো দেখা যায়। তো এটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? যেমন টোটো আসাতে খারাপ ভালো, যেরকম বিজ্ঞানেরও একটা আশীর্বাদ অভিশাপ আছে, সেরকম টোটোতেও খারাপ ভালো দুটোই হয়েছে। তো খারাপ, আমরা খালি খারাপ সাইডটা বলছি, কনজাস্টেড ভালো সাইডটা বলছি না সেটা না। কত মানুষ 10 টাকায় কোটমোড় থেকে আজকে তারিখে 80 ঘর মোড় চলে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের রিক্সাতে আমাদের প্রায় 50 টাকা 60 টাকা লেগে যাচ্ছে। আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে পারছি না, টোটোতে আমরা প্যাকেট করে চলতে পারছি। তো খারাপ ভালো দুটোই আছে, দুটো দিকই আছে, যেটা যেভাবে নেওয়া যায়। আমার মনে হয় যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যান্ড রাস্তাটা ঠিকঠাক থাকলে সব গাড়ি চললেও কোনো মানে সব গাড়ি চললেও কোনো অসুবিধা হবে না। नमस्कार, आपका नाम? आनंद बर्मन। सिलीगुड़ी में आए दिन टोटो की संख्या बहुत बढ़ती जा रही, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, हर दिन एक मतलब क्या बोले, जो ऐसे तो इंडियन एक पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा कंट्री है, तो फिर उसके हिसाब से जानमाल जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके तौर पर जो टोटो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है सिलीगुड़ी में। जैसे कि छोटे रोड होता है लेकिन एक टोटो एक साथ ही जा रहा है, तो क्या होता है कि जो आम पब्लिक है, जो साइकिल से है या फिर बाइक से है, उनको क्या होता है, दिक्कत होता है। और इतना ज़्यादा टोटो का संख्या बढ़ गया है सिलीगुड़ी में, तो बहुत दिक्कत होता है चलने फिरने में। साथ ही देखा जाता है टोटो जो चलाते हैं 10 से 12 साल के बच्चे भी चलाते हुए दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये प्रशासन को कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो माइनर है। माइनर को हिसाब से तो कोई भी व्हीकल जो है वो नहीं चलाना चाहिए। और उस जो टोटो चला रहा है ऐसे माइनर है, और उसके कंधे पर बहुत सारे जो भी यात्री है उनके एक आस्था रहता है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और जैसे कि टोटो सिलीगुड़ी में बहुत बढ़ गया है और इसके वजह से बहुत से एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं टोटो के वजह से, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, बहुत सारे एक्सीडेंट जो मैंने भी देखा है कि टोटो की वजह से होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि सामने कोई भी है, पैसेंजर है, तो पीछे को कुछ भी नहीं देखता है। टोटो में से कॉन्फिटिशन होता है कि कौन पहले उसको अपने टोटो पे लेगा, तो इसके हिसाब से बहुत सारे एक्सीडेंट होता है। तो मेरे हिसाब से वही एक ही बात रहेगी कि थोड़ा पुलिस व्यवस्था थोड़ा अच्छी करना चाहिए, रोड पे थोड़ा देखना चाहिए, और ऐसा भी कुछ किया जाए कि टोटो की संख्या कमा जाए, या फिर लाइसेंस वगैरह की कुछ भी करके इसको थोड़ा नियंत्रित किया जाए। और ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारा, जैसे मेन रोड में ही बहुत सारे गली होते हैं, तो उसमें टोटो को जाना मना होता है, नो एंट्री किया जाता है, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी को जाना मना होता है, लेकिन वहाँ से फिर भी टोटो घुसते हुए नजर आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हाँ, कुछ दिन पहले भी, कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था टोटो के ऊपर से। लेकिन फिलहाल जो नज़ारा है ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटो जितना मर्जी जहाँ पे भी चल सकते हैं। उसकी वजह से सिर्फ गली का नहीं, जो मेन रोड है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जाम लगता है। क्या आपके साथ भी टोटो वाले का कभी झड़प हुआ है? ऐसा तो हो चुका है, क्योंकि मैंने बोला था कि वो पैसेंजर उठाने के लिए पीछे कोई नहीं देखता है। जैसे कि मैं साइकिल से आ रहा था, पीछे ना देखते हुए सीधा आके टान लेके सामने आ जाता था, तो थोड़ा बहुत तो बहस हुआ था। तो ये किसकी लापरवाही का वो नतीजा है, अगर बोला जाए कि पुलिस प्रशासन या सरकार का कोई गलती है इसमें? देखिए, इसमें जो है मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो पुलिस व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता ही है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था ऐसे भी बहुत अच्छा है सिलीगुड़ी में, लेकिन थोड़ा बहुत और भी जो गलियाँ वलियाँ है या फिर मेन रोड है, जैसे आसीगढ़ से कोटमोड़ तक थोड़ा ध्यान रखा जाए। एक भी ट्रैफिक पॉइंट नहीं है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा। और भी बहुत सारे गलियाँ है, उसमें थोड़ा ध्यान रखने से अच्छा होगा। और जैसे कि मेन रोड में देखा जाता है कि आजकल पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा टोटो दिखाई देते हैं, करीब अगर एक गाड़ी वहाँ पर दिखाई दे तो वहाँ पर 10 टोटो दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वही तो मैंने बोला कि मतलब क्या बोले, सब लोग यही सोच रहे हैं कि टोटो ले लेते हैं, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, कमाई भी हो जाएगा। ऐसा बात नहीं, मतलब सही है, लेकिन ये भी देखना है कि सरकार को हो या फिर प्रशासन को देखना है कि कितना सारा टोटो है, कितना सारा रोड है। मतलब जितना रोड के हिसाब से टोटो को अगर फिक्स कर दिया तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, नहीं तो जाम वगैरह, एक्सीडेंट माइनर जो भी है सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, मुझे लगता है। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं सेवक मोड़ में। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटो चालकों ने, टोटो ड्राइवर ने यहाँ से आधा से ज़्यादा रास्ता यहाँ पर टोटो चालकों ने लेके रखा है, और यहाँ पर उन्होंने अपना पार्किंग करके रखा है।
जिससे लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैम का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर बहुत से ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है लोगों को। देख ही सकते हैं आप, आधा से ज़्यादा रास्ता अगर देख सकते हैं यहाँ पर, आधा से ज़्यादा रास्ता उन्होंने लेके रखा है टोटो जो ड्राइवर है उन्होंने, और यहाँ पर लोगों को चलने में बहुत सी परेशानी होती है और यहाँ पर जैम भी बहुत से दिखाई देते हैं, बहुत जैम होती है सेवक मोड़ इलाके में, जिसकी वजह से लोगों को साथ ही साथ यहाँ पर आसपास के जितने दुकानें हैं वहाँ पर भी लोगों को परेशानी होती है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जैम की अगर बात करें तो सेवक मोड़ में ज़्यादा जैम रहती है टोटो लोगों के लिए, टोटो चालकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर टोटो चालक जो होते हैं ये लोग आधा से ज़्यादा रास्ता लेके रखते हैं टोटो के वजह से यहाँ पर जैम लग जाती है, जिसके वजह से लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है यहाँ से जाने में। हम आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सेवक मोड़ से। जैसे कि आपको फिर से बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटो चालकों के लिए, टोटो ड्राइवर्स के लिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधा से ज़्यादा रास्ता उन्होंने लेके यहाँ पर ही पार्किंग यहाँ पर बना के रखा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आसपास में जितनी भी गाड़ियाँ जाती है उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ में आसपास में जितनी भी दुकानें हैं उन लोग को भी परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ उनके दुकान के सामने यहाँ पर टोटो पार्किंग किए रहते हैं। नमस्कार, आपका नाम? निर्मल सरकार है जी। अब सिलीगुड़ी में देखा जा रहा है कि यहाँ पर टोटो के वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक जैम होता है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ट्रैफिक जाम तो ऐसे हो रहे हैं, इतना ट्रैफिक जाम दुनिया का सब बार बार से टोटो आ रहे हैं। पहले तो नंबर दिया था, नंबर में तो चल रहा था तो तब तो एग्जस्ट था, अभी इतना सब हो गया बिना नंबर, जो स्क्रैप टोटो सब आ रहा है, बात समझे, सब आ रहा है। इतना जाम कर रहा है हम लोगों को, तो दिन में तो पहले 7-8 टिप होता था, अभी तो दिन में तो 2 टिप 3 टिप होना पूरा मुश्किल हो जा रहा है। अब क्या बोले, यहाँ पर पीछे से भी उठाता है, सामने से भी उठाते हैं, हम लोग अभी कुछ झगड़ा झाटी करेगा तो प्रशासन हम लोग का भी गलती होता है, इसमें से हम लोग क्या बोलेगा। अभी तो उधर से भी जाएंगे तो प्रशासन का बात सुनना पड़ता है, इधर से भी तो सब क्या हम लोगों का तो निरुपाय है। टोटो के वजह से बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? एक्सीडेंट हम लोगों को तो नया गाड़ी सब तो निकल रहा है ना, सब पकड़ ठोक देता है, मुझे करता है। हम लोग कुछ बोल देंगे तो भाई आप प्यार को करता है, ऐसा करते हैं, कैसे बोलेंगे हम लोग। तो टोटो आने के बाद क्या ऑटो का जो पहले जितने कस्टमर होते थे उतने अभी नहीं होते हैं? 100% से आप सोचिए 80-80% चलाइए, 20% है, ये सोचिए आप, ऐसा है। और जैसे कि देखा जाता है जो ऑटो चलाते हैं, कभी ऐसा देखा जाता है 10 से 12 साल के बच्चे चलाते हुए दिखाई देते हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो लोग तो कोई है ही नहीं है, प्रशासन तो वो लोग को कुछ बोलते ही नहीं है, वो लोग का तो सब कुछ फ्री, वो लोग जो करेगा सब वो लोग का फ्री, और हम लोगों का कुछ हम लोग में रखेंगे, बस फोटो खींचते बस नंबर ऑनलाइन में चला जाते फाइन। इसमें इतना हम लोगों का जितना डिस्टर्ब सब हम लोगों के लिए है, टोटो के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो चल ही रहा है अभी क्या। तो अभी पहले के तरफ मतलब अभी अगर देखा जाए तो आपका पैसेंजर कैसा होता है? बोला ना 80% गाइड, 100% से 80% गाइड, 20% अभी है। पहले 7-8 टिप होते थे, अभी 2 टिप में दिन भर चला, दिन भर हम लोग यहाँ पर बैठते ऐसे भी हालत हो गया हम लोगों का, जो फैमिली में ना बात सुनते हम लोगों का पूरा एकदम बेकार हो गया। और हम लोग ने देखा है कि सेवक मोड़ में निषेध टोटो जैसे यहाँ पर भी वो लगा हुआ है, पर फिर भी यहाँ पर टोटो चलता है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बार हम लोग आंदोलन किए हैं, लेकिन हम लोग का आंदोलन प्रशासन सुनता नहीं है। ऐसे भी हम लोग कमिश्नर बोलिए, हाई कोर्ट तक हम लोग केस किए थे, हाई कोर्ट का परमिशन है, हम लोगों का पास पेपर भी है हाई कोर्ट का, तो टोटो नहीं से, लेकिन क्या बोलेगा ये हम लोगों का प्रशासन अभी ये सब क्या, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद? और ये अभी क्या बोलेगा सब प्रशासन, हम लोग अभी पार्टी में तो नहीं जाते हम लोग दिन भर मैच तो आप क्या बोलना चाहेंगे, इसमें किसकी गलती हो सकती है, किसकी लापरवाही हो सकती है, पुलिस प्रशासन या सरकार की? अभी सरकार का भी नहीं, तो सरकार पुलिस प्रशासन क्या करेगा, ऊपर से परमिशन आएगा तब तक पुलिस मतलब काम करेगा, अभी तो सरकार ही तो चल रहा है ना सब, हम लोग का सरकार अभी क्या है देखिए, तो जो ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहेंगे हम, बस। धन्यवाद। আপনার নাম? চন্দন। শিলিগুড়িতে দিন প্রতিদিন টোটো সংখ্যা বাড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিকের প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, তো এই বিষয়ে আপনারা কি মনে করছেন, কিসের জন্য এটা হচ্ছে? কারণ দেখুন টোটোর কাজ তো টোটো করছে, রিক্সার কাজও করছে, আমরাও সারাদিন রিক্সা চালা 500-600-700 টাকা কামাই নি, অসুবিধা হচ্ছে না আমাদের। টোটো যেখানে যাচ্ছে না রিক্সা যাচ্ছে, রিক্সা যেখানে যাচ্ছে না সেখানে টোটো যাচ্ছে, এইভাবেই চলে যাচ্ছে আমাদের। আচ্ছা, প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে এখন কিন্তু
শিলিগুড়ি রাস্তায় মানুষের সংখ্যার থেকে কিন্তু টোটো সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে এখন কি বলবো দেখি রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছে, প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে কিছু না কিছুভাবে সংঘর্ষ হচ্ছে। গ্যাঞ্জাম হয়ে গেছে, এখন কি করবো বলেন? এই বিষয়ে কি বলবেন? এর কোনো সুরাহা? কি বলবো, এখন সরকারে বার করছে টোটোকে, এখন আমরা কি বলবো বলেন? আচ্ছা, পৌর নিগমের তরফ থেকে মানে বেশ কিছু এলাকায় টোটোতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও ওরা চলছে। তো এই বিষয়ে প্রশাসনের ভূমিকাটা কীরকম দেখছে? ওই একই আছে, মনে করেন যেগুলো নাম্বারওয়ালা টোটো আছে ওগুলো মেন রোডে চলছে, আর যেগুলো নাম্বার ছাড়া আছে ওগুলো গুলিগালিতে চলছে। এইভাবেই চলে যাচ্ছে সবাই। কি মনে হচ্ছে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত, নাকি যেভাবে চলছে এইভাবে চলবে? করবে এখন সবারই পেট আছে বলে সবাইকে করে খাইতে হবে। টোটোওয়ালা হোক, রিক্সাওয়ালা হোক, গাড়িওয়ালা হোক, সবাইকে চলতে হবে। সংসার তো সবারই আছে না। আর টোটো তো মমতা বার করছে, আরও 4000 টোটো বাড়াবে, তাতে শুনলাম আরও 4000 টোটো বাড়ালে তো আরও গ্যাদারিং হয়ে যাবে। কি করবো, বাড়াবে তাই তো শুনলাম। কি হবে সঠিক হবে কেবে না জানি না, কিন্তু শুনছি 4000 টোটো আরও বাড়াবে, কিন্তু বাড়াই নেই এখন। বাড়াইতেও পারে, নাও বাড়তে পারে। এর মধ্যে আমরা কি করবো? আপনাদের সমস্যা কি দেখা দিচ্ছে? আমাদের যেরকম আগে যেরকম চলতো এখনও সেরকমই চলে যাচ্ছে। আগে যেরকম ইনকাম হতো এখন সেরকম? হ্যাঁ, কাজ আরও বেড়ে গেছে আমাদের। টোটো বাড়াইছে, টোটো চলছে, আমাদের কাজ বেশি বেড়ে গেছে, কিন্তু কখন ভাড়া যায় কখন ভাড়া যায় না। আমরা প্রতিনিয়ত দেখা যায় রাস্তার মধ্যে টোটোওয়ালা থেকে শুরু করে রিক্সাওয়ালা দুজন মানে সবাই কাস্টমারদের নেওয়ার জন্য একটা ঝামেলা। হ্যাঁ, টোটোওয়ালা ডাকে, আমাদের ডাকে, ঝামেলা করতে হয় এখন। ওই একটু জামজুম হয়ে গেলে একটু তকাতকি হয়ে যায়, তাছাড়া আর কিছু হয় না। নিজের রাস্তা নিজের প্যাসেঞ্জারকে উঠায় নিয়ে চলে যায়, টোটো নিজের প্যাসেঞ্জার উঠায় নিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, জাম লাগলে তো একটু বলবেই সবাই, ওর তো মাইন্ড করে কোনো লাভ নেই, রাগারাগি করে ক্যাচাল করে কোনো লাভ। আমার নিজের রাস্তায় আমি সাইড কেটে আমি চলে যাই। আমাদের রিক্সাওয়ালাগুলো নেই, এখন মারুতি গাড়িওয়ালা বড় বড় গাড়ি ওরা কী করে হচ্ছে। এই ক্যাচাল তো সব জায়গায় আছে, বাড়িতে বলেন রাস্তাঘাটে বলেন সব জায়গায় ক্যাচাল সৃষ্টি আছে। শিলিগুড়িতে যে এই যে ট্রাফিকের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এই ট্রাফিকের সমস্যার মেন কারণ কি মনে হচ্ছে? না, ট্রাফিক ঠিকই আছে, ট্রাফিক টলাররা করে যাচ্ছে, গ্যাদারিং হচ্ছে, সারাই দিচ্ছে। আমাদেরকেও ভাগায় দেয় যখন ওদের বড় বড় এসপি, মন্ত্রী, আইসি অফিসাররা আসে, তখন ওদের ভাই তোরা যা পরে আসবি, ওদেরও কথা শুনতে লাগবে আমাদের, কারণ ওদের মাথার উপরে তো চাপ আছে না। পরে চলে আসি, অফিসার চলে যায়, তখন আমরা এখানে সাইডে। हमने लोगों की राय सुनी, लोग क्या कहना चाहते थे टोटो चालकों के बारे में, लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही थी, इस सब के बारे में सुने। साथ ही साथ लोगों ने पॉजिटिव एक मैसेज भी दिया कि सिर्फ टोटो से असुविधा नहीं, सुविधाएं भी मिलती है। जैसे कि कहीं भी अगर गली में जाए तो वहाँ पर टोटो घुस सकता है, और साथ ही साथ कम दाम में अगर बात करें तो कम दाम में यहाँ से बहुत दूर तक जा सकते हैं टोटो में। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टोटो की नहीं, बल्कि यहाँ पर सिलीगुड़ी शहर के ट्रैफिक के बारे में बात किया जा रहा है। सिलीगुड़ी की अगर ट्रैफिक की बात करें तो अगर देख सकते हैं कि जगह जगह में जितने बड़े बड़े पॉइंट है, चाहे वो सेवक मोड़ हो, वेनस मोड़ हो, एयर व्यू हो, या पानी टैंकी मोड़ हो, या दार्जिलिंग मोड़ हो, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। और ये सबको सिलीगुड़ी की पुलिस प्रशासन नज़रअंदाज करती है। क्या ये करना सही है? क्या पुलिस प्रशासन को इससे कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या इस पे और ज़्यादा नज़र नहीं देना चाहिए? ये सवाल सिर्फ पुलिस प्रशासन के ऊपर उठता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन रहते हुए भी फिर भी लोगों को देख सकते हैं कि जहाँ पर टोटो चलना निषेध है वहाँ पर टोटो चलते रहता है, या जहाँ पर 3 व्हीलर 4 व्हीलर चलना मना है वहाँ पर भी चलते रहता है। तो ये सबको पुलिस प्रशासन नज़रअंदाज कर देती है, और इसी के वजह से इतना सिलीगुड़ी में जाम देखा जाता है। आधे से ज़्यादा रोड टोटो चालकों ने लेके रखा है। साथ ही साथ अगर टोटो की बात खाली नहीं करके ऑटो की बात भी करें तो दोनों एक ही बराबर में देखा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर हमें बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin.
I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी!